तो क्या क्या बीआरएस के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है? जैसा कि आपका सर्वे भी, जैसा कि जो सी वोटर का सर्वे वो दिखा रहा था कि बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, लेकिन क्या जो उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की, जिस तरीके से वो तेलंगाना जिसे कहते हैं नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करते थे, तो क्या उनको होल्ड कर पाएगा? देखिए आशुतोष जी, कांग्रेस भी अप्रोप्रिएट कर सकती तेलंगाना नेशनलिज्म। कल सोनिया गांधी जी का मैसेज आया, अगर आपने देखा हो, आज आया इनफैक्ट, कि हमने तेलंगाना डिलीवर किया, बहुत इमोशनल मैसेज आया है। केसीआर भी ये कोशिश कर रहे हैं। प्लस वेलफेयर पे मुझे लगता है कि कांग्रेस ने टक्कर दी है, हालांकि डिलीवरी उनकी है। तो मैं ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि कल बीआरएस 20% में चली जाएगी। बीआरएस होल्ड तो अच्छा करेगी, टफ फाइट देगी, बहुत टफ फाइट देगी, हो सकता है इलेक्शन निकाल भी जाए। पैसों का बहुत खेल है। वही बात है कि अगर वेव बनती है, तो मैं तो उदाहरण लेता हूं पंजाब इलेक्शन का, जहां आम आदमी पार्टी का संगठन कमजोर था, लेकिन फिर भी कैसे 2022 में इलेक्शन स्वीप कर गई, क्योंकि एक वेव थी। अगर वैसी वेव बनती है तो ये ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस वगैरह कोई ज्यादा मायने नहीं रखेगा, ये फिर स्वीप हो जाएगा। और हम एक बहुत क्लियर चीज देख रहे हैं, अर्बन वर्सेस रूरल सीटों में हम कांग्रेस ज्यादा अच्छा करती हुई दिख रही है, अर्बन में केसीआर ज्यादा अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। प्लस केटीआर साहब की अपनी अपील है एक अर्बन मासेस में, अर्बन यूथ में, ऐसा कहा जाता है। अब वो कितना है, क्योंकि एक सेंस ऑफ रिजेंटमेंट भी है, केटीआर हो या कविता जी हो, कि बहुत पैसा बनाया है इन लोगों ने, तो कुछ एक एस्पिरेशनल उनका एक एलिमेंट भी है, लेकिन एक जैसे कहते हैं रिजेंटमेंट भी है कि ये बहुत एंटाइटल्ड हैं ये लोग। ओके। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास इन चीजों का जवाब है, चाहे वो वेलफेयरिज्म हो, चाहे वो तेलंगाना का प्राइड हो, लेकिन धन बल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, यहां शायद बीआरएस आगे है कांग्रेस से। बट अगर वेव है तो ये चीजें इररेलेवेंट हो जाएंगी। व्हाट इज योर फाइनल वर्डिक्ट? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा। हम लोग सी वोटर में ये मानते हैं कि अगर कांग्रेस अच्छा मैनेज करती है लास्ट 2 दिन जो अभी चल रहा है, तो वो निकाल सकती है ये इलेक्शन। बट बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन है, और कांग्रेस को तारीफ करनी पड़ेगी इस इलेक्शन को, जिस तरीके से उन्होंने लड़ा है उसके लिए। लेकिन बीआरएस को अंडर एस्टिमेट करना भी बहुत बड़ी गलती होगी। बीआरएस इज अ वेल ऑयल्ड इलेक्शन मशीन। बीआरएस ने 10 साल में संगठन खड़ा किया है, काफी उनके संसाधन भी हैं, और उनका एक कनेक्ट भी एक चीज जो बीआरएस के खिलाफ जा रही, वो क्या है? ये परसेप्शन कि ये जो एंगर एंड करप्शन, जो ये करप्शन है या जो रिजेंटमेंट है एक तरीके से, कि ये एक ही फैमिली है, एक ही चीज है, बस हो गया, अब बदलो इसको, मतलब ये हो गया, ये मोनोपोली नहीं चलेगी टाइप्स। और उसमें करप्शन के भी आप, मैं इंस्टेंसेस में 2-3 है, कल आपके शो पे भी डिस्कस हुए थे। एक वो जो जमीन का मुद्दा है, जहां पे कहते हैं कि बीआरएस जानबूझ के लैंड का केस हार गई, या जो इरिगेशन का हुआ है वहां पे जो स्कैम कह रहे हैं, इसका कॉन्फर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं एक 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी में कुछ ना कुछ मुद्दे तो निकल आते हैं। अब कांग्रेस उनको बुना अच्छा पा रही है, ये एक अलग बात है। तो मुझे लगता है कि ये जो परसेप्शन है कि वन फैमिली प्लस करप्शन एक्सेट्रा, ये जा रहा है इनके खिलाफ। फाइनली राहुल गांधी और मोदी, ये वो स्टेट है जहां दोनों के समर्थक लोग हैं। तो क्या मोदी की जो लास्ट मिनट पे जबरदस्त जिस तरीके से रैली, भाषण देने की कला, रोड शो कर रहे थे, क्या बीजेपी को कुछ भी फर्क कर पाएगा? यहाँ ज्यादा नहीं हो पाएगा, ये वैसा राज्य नहीं है। हाँ जी, ये थोड़ा डिफरेंट। यहाँ राहुल गांधी की चलेगी। एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे राहुल गांधी का जो प्रीमियम है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली, बिकॉज वो जिस फैमिली से आते हैं, वो आज भी जाएंगे अगर आप जमीन पे, तो इंदिरा अम्मा की लोग बात करते हैं। मेडाक से लड़े थे, अगर अब आपको बेहतर पता होगा, जब इंदिरा गांधी जब क्राइसिस में थी तो मेडाक से लड़ी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेडाक, है तो आप सोचिए उस फैमिली का कितना जबरदस्त कनेक्ट है उस राज्य से। और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को बहुत, और खड़गे साहब हैदराबाद कर्नाटक से आते हैं, और हैदराबाद कर्नाटक लगा हुआ इलाका है बिल्कुल। और आप ये देखिए, कर्नाटक की पूरी कैबिनेट के बड़े दिग्गज आज तेलंगाना में बैठे हुए हैं ये इलेक्शन को मैनेज करने के लिए। और दो आखिरी बात बोलूंगा आशुतोष जी, कांग्रेस जिस अग्रेशन से चुनाव लड़ रही है, ये देखते नहीं है हम यूजुअली। मैं आपको 2 पॉइंट देता हूं। रेवंत रेड्डी जो पीसीसी चीफ है, वो केसीआर को टेक ऑन कर रहे हैं एक सीट पे। रेवंत रेड्डी पीसीसी चीफ सिटिंग सीएम को चैलेंज कर रहे हैं एक सीट पे।
ये आपको दिखाता है कांग्रेस का माइंडसेट। दूसरा, बीच में वाईएस शर्मिला का एक केस आया था, जो जगन रेड्डी की बहन है, कि वो तेलंगाना की पार्टी बनाई है उन्होंने अपनी, वो चाह रही थी कि मैं भी लड़ूं या कांग्रेस में विलय हो जाए। कांग्रेस ने ना तो विलय होने दिया और ना उनको कन्विंस कर लिया कि इलेक्शन आप मत लड़िए, क्योंकि उनको था कि ये लड़ेंगी तो ये भी प्रो आंध्रा साइड से आती हैं, इनका एक परसेप्शन का नेगेटिव असर पड़ेगा, तो उनको बहुत अच्छे से मैनेज किया गया। तो मुझे लगता है इस तरह की मैनेजमेंट एक जो कांग्रेस की तरफ से हमें कम देखने को मिलती है, वो दिखी तेलंगाना में। अब इसका रिजल्ट क्या होता है लास्ट माइल, ये देखना इंटरेस्टिंग है। बट कांग्रेस अगर निकाल जाएगी तो परसेप्शन बैटल में ये उसको बहुत हेल्प करेगा नेशनली, क्योंकि बहुत समय बाद वो एक रीजनल पार्टी से एक स्टेट को रेस्ट करेगी अपनी तरफ। बिल्कुल। यानी कार्तिक का ये कहना है कि यहाँ एक संभावना बनती जहां कांग्रेस पार्टी बीआरएस को हरा सकती, बशर्ते कि आखिर के 2 दिनों में वो अपना मैनेजमेंट ठीक रखे और कोई बड़ी गलती ना करे। कार्तिक, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।